हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा, गणित का डर खत्म। एक बार सारे के सारे स्टूडेंट हमारे इस लाइव सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। फिर हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की इस इंपॉर्टेंट सीरीज को। और इस सीरीज में अभी तक हम लोग 10 तारीख की चारों शिफ्ट का डिस्कशन कर चुके हैं और आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अपनी 11 की फोर्थ शिफ्ट के बारे में। और इसी शिफ्ट के साथ हमारे टोटल 8 पेपर अपने कंप्लीट हो जाएंगे और फिर हम लोग अगली नेक्स्ट जो है 12 की अगली शिफ्ट जो होगी उसके ऊपर डिस्कशन करना शुरू करेंगे। मेरे हिसाब से इसके बाद 12 नहीं, डायरेक्ट 13 का भी पेपर हुआ था, हो सकता है 12 भी हो, देखना पड़ेगा वो, है ना। चलो जो भी होगी वो अपन कंटिन्यू करेंगे। टोटल 76 पेपर से आप सभी बच्चों को पता है, टोटल 19 दिन पेपर चले थे आप लोगों के, 19 डेज आपके पेपर चले थे टोटल। 10 जनवरी से लगाकर आपके पेपर शुरू हुए थे 2023 को। एसएससी जीडी की जो पिछली भर्ती थी, जो 2022 वाली थी, जिसका पेपर 23 में हुआ था। ओके, और प्रत्येक दिन की 4 शिफ्ट होती थी और इस तरह से अपने टोटल जो है वो 76 है। 19 इंटू 4 76 शिफ्ट है अपने पास टोटल। तो 76 में से हम लोग 8 शिफ्टों को पूरा डिस्कस कर चुके हैं। 8वीं मतलब आज हमारी डिस्कस हो जाएगी। और ओके, और उसके बाद का हम लोग आगे का डिस्कशन हम आगे जो नेक्स्ट वीडियो सेशन आएगा, रोज रात 9 बजे क्लास चली रही है, ठीक है। ओके, चलिए तो सेशन की करते हैं शुरुआत। तो पहला क्वेश्चन आप सभी बच्चों के सामने आ चुका है। एक बार सभी बच्चे जय हिंद का मैसेज लिख दीजिए, फिर हम लोग इस इंपॉर्टेंट सीरीज की शुरुआत करते हैं। जय हिंद मोनू चौधरी, मोहित शर्मा, राम सिंह, पवन बेदियाल, नील शेखावत, सभी को नमस्कार। चंदन वर्मा, सभी का वेलकम। ओके, अभिषेक, कमलेश, सभी बच्चे सेशन को शेयर कर दीजिएगा एक बार। ओके, ठीक है, ठीक है, चलिए तो बिल्कुल आप लोग इस सेशन को शेयर करते रहना। तब तक पहला प्रश्न हमारे सामने आ चुका है। एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान 180 की स्पीड से जाता है और उसी मार्ग से 240 की स्पीड पर आता है। यदि कुल 6 घंटे का समय लिया तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी कितनी होने वाली है। तो आप एक चीज समझिए, जिस तरफ गया उसी तरफ ये वापस आया। तो आप एक बताइए कुल समय कितना लगा। कुल समय हमारे पास जो है वो है, यहां देखिए 6 घंटे का समय लगा। तो सबसे पहले देखो, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। पहली चाल 180, समय बराबर दूरी बटा चाल 240 और कुल समय हो गया 6 घंटे। एलसीएम ले सकते हैं 720, 18 से 4 बार, 24 से 3 बार बराबर 6। ये गुणा कर लीजिए, 7D बराबर 0, 12, 42, 1, 43। 7 का भाग जाता है, 7 इंटू 6 42, 1, 7 एकम 7, 5, 7 7 49, 617 पॉइंट। और 617 वाला एक ही ऑप्शन है जो हमारे सी ऑप्शन में बिल्कुल मौजूद है और ये अपना राइट आंसर इस क्वेश्चन के लिए बन जाएगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस लाने का एक सिंपल सा प्रोसीजर होगा। आप चाहो तो एवरेज स्पीड से भी ला सकते हो, 2AB बटा A प्लस B ला के भी। यहां से चाल आएगी, चाल का गुणा समय से करना, लेकिन लास्ट में उस आपको दूरी को आधा करना पड़ेगा क्योंकि वो आने जाने की टोटल दूरी आएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 24, 18 और 12 है। छोटे घन बनाने के लिए इसे पिघलाया जाता है। एक घन की भुजा की लंबाई अगर 6 है तो निर्मित घनों की संख्या क्या होगी। आपको यह बोला जाया गया है, यहां पर ध्यान से सुनिए मेरी बात को, कि एक आकृति से दूसरी आकृति का निर्माण किया जा रहा है, घनाभ से घन के रूप में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो ऐसे में हमें सिंपली एक चीज फॉलो करनी पड़ेगी, ध्यान से समझिए कि हमें क्या करना पड़ेगा। घनाभ के वॉल्यूम में घन का भाग देना पड़ेगा। घनाभ के वॉल्यूम में घन के वॉल्यूम का क्या देना पड़ेगा, भाग। इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता भुजा का क्यूब। तो 24 इंटू 18 इंटू 12 और भुजा का क्यूब 6 इंटू 6 इंटू 6। इसको ऐसे रखो, थोड़ा आसान समझ में आएगा। अब ध्यान से सुनना कैसे। 6 से 24, एक सेकेंड, 6 से 24 4 बार, 6 से 18 3 बार, 2 बार, 12 इंटू 2 हो जाएगा 24, और 24 हमारे सी ऑप्शन में ही मौजूद है। तो ये हमारा राइट आंसर बन जाएगा।
तो ऐसा क्वेश्चन सबसे ज्यादा, ये देखिए इतनी सारे पेपर्स हमने तो बुक तैयार की है, ये सबसे ज्यादा जो टाइप है एग्जाम में पूछा गया है, या फिर सबसे ज्यादा जो पूछा गया वो है वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ वाला प्रश्न। अगर आप वॉल्यूम से पढ़ना चाहते हो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो सबसे ज्यादा रिपीटेटिव। और जो उसमें पूछा गया क्षेत्र मिति में जो पूछा गया है वो आपके प्रश्न पूछा गया है, सम चतुर्भुज से रिलेटेड प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे गए, या फिर आपके जो प्रश्न बने वो वर्ग और आयत के मिश्रण से रिलेटेड मिक्स क्वेश्चन जो बनता है। पर जब भी 2D और 3D है तो मैं ये मान रहा हूं कि 3D के क्वेश्चन ज्यादा है 2D के रेस्पेक्ट में। ओके, तीसरा प्रश्न, एक दुकानदार गलत वजन का उपयोग करते हुए क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता लेकिन 25% लाभ कमाता है, 1000 ग्राम के स्थान पर वो कितना तोलेगा? अब इतने आप समझदार हो, मैंने पहले ही बोला था कि जब भी वस्तु की मात्रा होती है तो वस्तु कम देने पर लाभ की कंडीशन बनती है, जब भी रुपए की बात हो तो रुपए पहले की अपेक्षा ज्यादा कमाने पर लाभ की बात होती है। तो यहां पर 1000 ग्राम के रेस्पेक्ट में हमें बोला जा रहा है वो 25% लाभ कमा रहा है, कहां पहुंचे बोलो 125, तो पहले से कम बेचेगा। हमें वस्तु के रूप में उत्तर लाना है तो हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, कम मात्रा लाएंगे, 100/125, ऊपर कम रखा हमने, 25 से 4 बार, 5 बार, 5 से ये 200 बार, और 200 × 4 करेंगे तो 800 ग्राम होगा, रुपए मत लिखना है ना, 800 ग्राम वो 1000 की जगह तोलेगा। और वो बोलेगा कि ये क्या है, ये 1000 ग्राम की वस्तु है, जबकि वो एक्चुअल में 800 ग्राम ही होगी। ये क्वेश्चन ऐसे बनता हमेशा, आप इस क्वेश्चन में कभी कंफ्यूज मत हुआ करो। मान लीजिए ये कुछ वस्तु की मात्रा है, ये 1 किलो तोलनी थी 1000 ग्राम, लेकिन उसने बेईमानी से तोली कितनी बोलो 800 ग्राम। मुझे आप सब लोग बताओ, अगर 1 ग्राम अपने 1 रुपया का पड़ता है तो 1000 ग्राम 1000 रुपए के पड़ेंगे, 800 रुपए के, मतलब वो चीज तो 800 रुपए की दे रहा है, 800 ग्राम ही तो तोले उसने, लेकिन हमसे वसूल कितने रहा बोलो 1000 रुपए। इसका मतलब मात्रा के रूप में अगर 1000 और 800 है तो रुपए के रूप में 800 और 1000 हो जाते हैं। तो यहां से देखिए कितने का लाभ हुआ, 200 का लाभ 800 पर गुणा 100, रुपए के रूप में अगर लाना चाहो तो 25% लाभ होता है। और आप चाहो मात्रा पर सॉल्व करना है तो 1000 नहीं तोली है, तोली 800 है, तो 200 का लाभ 800 के ऊपर गुणा 100। हमेशा ध्यान रखना, जितनी वस्तु मापी या तोली जाती है, लाभ या हानि की गणना उसी पर की जाती है। आगे बढ़ते हैं। 10 मीटर लंबाई, 6 मीटर चौड़ाई और 8 मीटर घनाभ कमरे में रखी जाने वाली सबसे बड़ी छड़ की बात की गई है। यानी यहां से मैं सरल भाषा में आपसे बोलूं तो आपको घनाभ का विकर्ण पूछा गया है, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। अभी फॉर्मूले तो हमें याद रखने ही पड़ेंगे। क्लियर है? अब ध्यान से सुनिएगा, विकर्ण यानी डायगोनल होता है, 10 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर हो जाता है 100, 36, 64, तो आप सबको पता है 200 बन जाएगा। 200 को क्या लिख दे बताओ, 2 × 100, 2 × 100, 100 किसका रूट होता है बोलो 10 का, तो विकर्ण का जो माप होगा ना 10√2 मीटर हो जाएगा, और 10√2 मीटर आपके पहले ही ऑप्शन में मौजूद है। अब बताइए कोई भी कंफ्यूजन है क्या इस चीज में? ओके, हम एसएससी जीडी और यूपी पुलिस दोनों के लिए न्यू बैच की शुरुआत कर रहे हैं, लाइव बैच की। तो जिन भी बच्चों को ज्वाइन करना है लाइव बैच आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो वो अक्टूबर में हम शुरू करेंगे, या तो हो सकता है 1 अक्टूबर या 5 अक्टूबर, इन दोनों तिथि में से मैं इन्फॉर्म करूंगा, निश्चिंत रहो आप लोग, ठीक है। तो लाइव बैच आएगा, जिनको रिकॉर्डेड बैच ज्वाइन करना वो अभी भी कर सकते हैं। लाइव बैच की फीस थोड़ी उसके रेस्पेक्ट में अलग होगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक पिज्जा चीज और सॉस अनुपात 1 कप और 1/2 कप है। यदि रमा ने एक निश्चित संख्या में पिज्जा बनाने के लिए 15 कप सॉस का इस्तेमाल किया तो उसने पिज्जा पर कितने चीज का इस्तेमाल किया? तो सबसे पहले ध्यान से सुनिए, यहां से चीज और सॉस का एक रेशियो है, वो है 1:1/2। मतलब अगर चीज 1 होगा ना तो सॉस की मात्रा आधी होगी। तो यानी एक तरह से यूं समझ लो, इसको इधर गुणा कर लो, या फिर 1:0.5 कर लो, पॉइंट हटाओ 0, ठीक है, या इसको ऐसे कर लो, इधर वज्र गुणा हो जाएगा, 2:1 की मात्रा हो गई। एक निश्चित संख्या में पिज्जा बनाने के लिए 15 कप सॉस लगते हैं। आप सब लोग मुझे सिंपली बताओ,
अगर सॉस के 15 कप होंगे तो चीज के कितने कप होंगे? आप लोग आंसर कर दो। अब इससे सरल तो क्या होगा बताओ। अगर मैं कह रहा हूं कि अगर सॉस का 1 कप लगेगा तो आप बताओ, जब आधा कप था तो चीज 1 कप लग रहा था। अब बताओ जब ये 15 है तो चीज का कितना कप लगेगा? इसका डबल हो जाएगा। सीधा है ना, 15 का दुगुना 30 हो जाएगा। और 30 आपके डी ऑप्शन में मौजूद है। कुछ सवाल इतने सरल भी यहां पर देखने को मिले हैं। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे शिफ्ट में ऐसे सवाल होंगे। एक कार्य 80% 20 दिनों में पूरा हो जाता, फिर बी और ए मिलकर शेष कार्य को 3 दिन में करते हैं, तो बी अकेले पूरे काम को कितने दिन में पूरा करेगा? अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। 80%, आप सब लोगों को पता है कि 80% यानी 80/100। और मैं थोड़ा देखो, 0 से 0, 2 से 4, 2 से 5, एक बार मैंने समझा दिया ना। अब मैं लिख सकता हूं ना कि 80% 4/5 होता है। 4/5 काम कितने दिन में हुआ बोलो? 20 दिन में। अब देखो थोड़े समझदार आप लोग भी बनो। कैसे? 20% अगर 1/5 होता है ना, 40% 2/5, 60% 3/5, 80% 4/5 और 100% 5/5 यानी 1 हो जाएगा। ओके, चलिए। तो 4/20 है तो 1 भाग कितने का पड़ा? 5, और 5 × 5, ए अकेला 25 दिन में काम करेगा। फिर कह रहे हैं ए और बी शेष भाग। आप सब लोग मुझे मैसेज करके बताओ, 4/5 काम हो गया है तो शेष काम कितना बचा? जल्दी बताइए। 4/5 काम हो गया है तो शेष काम कितना बचा? 5 में से 4 काम हो गया तो 1 ही तो बचा 5 में से। ये शेष काम बी और ए मिलकर 3 दिन में करते हैं। अब बताओ, जैसे एक काम 5 दिन में तो पूरा 5 × 5 25, वैसे ही देखो एक काम 3 दिन में तो 5 × 3, दोनों मिलकर इसे 15 दिन में कर लेंगे। भाई एक टुकड़ा ही 3 दिन में हो रहा तो 5 टुकड़े होने में 15 दिन लगेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, ए प्लस बी 15 दिन और ए अकेला कह रहा मुझे 25 दिन, एलसीएम हो गया 75। ये 5 बार, यहां से देखो 3 बार, तो 5 में से 3 गया। बी की एफिशिएंसी आ गई 2 की, और बी को 75 काम करना अकेले। और आप सबको पता है 75/2, तो ये हो जाएगा 37.5। और 37.5 है किसी ऑप्शन में? बी इज द करेक्ट आंसर। अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन है मुझे बताइएगा, मैं रिपीट जरूर करूंगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर 5 से कट नहीं कर सकते क्या? कौन से 5 से भी? अरे 5 से कट थोड़ी करता भाई। इधर देखो, यू इसको ऐसे भी कर सकते हो। किसी को ऐसे समझ में नहीं आया ना, एक और तरीका बता, मुझे पता है इसमें बहुत लोगों का कंफ्यूजन होता है। आप यूं समझो 4/5 भाग 20 में है ना, तो पूरा लाने के लिए 4/5 इधर आकर 5/4 हो जाएगा। तो ऐसे कट कर लो तब भी 25, ये इधर आकर 5/1 हो जाएगा तब भी 15। तो दोनों तरीके से आप समझा करो इसको। ठीक है, चलिए अब ध्यान से सुनो। ये दोनों का काम 5 था, उनमें से ए कह रहा मेरा काम 3 है। 5 में से 3 गया तो बी अकेले का काम 2। 75/2, 75 का आधा होता 37.5। सुमित बहुत बहुत थैंक यू। सीजीएल के लिए शून्य से शिखर जो बैच है ना, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। बहुत बढ़िया सवाल आ चुका हमारे सामने। एक वस्तु एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 7.5% की छूट देता है। 10 रुपए प्रति वस्तु का कैशबैक भी देता है। हर वस्तु पर 10 रुपए का एक कैशबैक दे रहा है। वह अभी भी प्रति वस्तु 5 रुपए प्रति वस्तु कमा लेता है। यदि एक्स प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य है तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? हमें क्रय मूल्य लाना, ध्यान रखना। पहले मुझे आप एक चीज बताओ, जो कैशबैक देगा उसको अंकित मूल्य में से हटाना पड़ेगा। जो लाभ है अपन को, वो भी तो हटाएंगे तब हमारे पास क्रय मूल्य आएगा, क्योंकि विक्रय मूल्य मिलेगा हमें। सबसे पहले आप सभी बच्चे समझो, 100 पर 7.5% की छूट है तो हम कहां पहुंच जाएंगे बताओ जल्दी से? 7 की छूट हो गई 93 में से 92.5। और किसी वस्तु का मूल्य अगर अंकित मूल्य x है, सबसे पहले ध्यान, इससे बढ़िया सवाल कुछ भी नहीं है। अभी अंकित मूल्य x है तो x का 92.5%, परसेंट है तो बटा 100, पॉइंट हटाया 0, तो ये हो गया 0.925x। लेकिन ये तो मेरा विक्रय मूल्य हुआ है, मुझे विक्रय मूल्य नहीं लाना, मुझे क्रय मूल्य लाना है। तो
925x में इसको जब मैंने बेचा तो 10 रुपए का हमने कैशबैक दिया, वो घटेगा। फिर हमने 5 रुपए का लाभ भी कमाया था, वो घटेगा। अरे भाई लाभ को हटाओगे तभी तो क्रय मूल्य आएगा। तो अपना मूल्य हो जाएगा 0.925x माइनस 15। है किसी ऑप्शन में? किस वाले में है? 0.925x माइनस 15। ये रहा, देखो डी इज द करेक्ट आंसर। ये सवाल है भाई, पढ़ोगे ढंग से तो मोस्ट वेलकम है इस चैनल पर। अगर अच्छे से पढ़ के चलेगे एक भी प्रश्न रॉन्ग नहीं होगा। 30 में से 30 का टारगेट। ठीक है, इस बार जो सिलेक्शन होंगे ना, जिस शिद्दत से इस एग्जाम के लिए लगे हैं ना, इस बार बताएंगे कितने सिलेक्शन होते हैं। ठीक है, ये कंफर्म है कि जब अगली जीडी की भर्ती आएगी ना, तो उसमें कम से कम 20 से 25 पेज उन बच्चों के सिलेक्शन के फोटो के जरूर रखेंगे। ये अभी आज आपको बोल देता हूं 27 सितंबर को। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, भले मैं तो कह रहा हूं 500 बच्चों को अलग से पढ़ाना पड़े, लेकिन इस बार पढ़ा के ये सिलेक्शन रेशियो रखेंगे। क्योंकि जो मैथ्स की वजह से कहीं ना कहीं पीछे रह रहे हैं, पिछली भर्ती में 2 मार्क्स से 3 मार्क्स से, उनको इस बार किसी भी हालत में 30 में से 29 भी नहीं, 20 में से 19 भी नहीं, 20 के 20 नंबर्स। चलिए अगला क्वेश्चन। ये सवाल है सिंपल सा, आप सबको पता है। पहले ऑफ की जो प्रक्रिया है माय डियर स्टूडेंट, उसको हल करते हैं। तो यहां ध्यान दीजिएगा, 16 इंटू 9 डिवाइडेड 4 दूनी 8, यहां से 3 आ ही रहा है, माइनस 3 दूनी 6, 2 इंटू 3 डिवाइडेड 4 से, देखो 2 से 4 2 बार, डिवाइडेड 2। अब यहां देखिए 8/9 तो ऊपर बन जाएगा 18, बटे में ध्यान से सुनना क्या बनेगा। देखो 3/2 से 3, 9, 9 में से 3 गया 6, और 18/6 करोगे तो 3 आ गया। अब देखो ऐसे सवाल तो किसी भी हालत में गलत होने भी नहीं चाहिए। ओके, चलिए अब चलते हैं हम लोग हमारे अगले प्रश्न की ओर। सर पिछली बार 0.15 से रह गया था, इस बार निराश नहीं करेंगे। बिल्कुल आकाश, जरूर इस बार सिलेक्शन देना है। सिलेक्शन देना क्या, सिलेक्शन लेना है इस बार आपको, कैसे भी करके। चलिए 73, 115 और 185 को एक संख्या से विभाजित किया जाता है जिससे समान शेषफल बचे। अब इस क्वेश्चन की जो मैं ट्रिक बताऊंगा हमेशा के लिए याद कर लेना। ऐसी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? एक तो तरीका है कि आप लोग भाग दो। अब मुझे बताओ 5 तो हो ही नहीं सकता, क्यों? ये तो 5 से भाई भाग, अच्छा 5 का भाग देकर देख लो ना, 14 इंटू 5 70 हो गया, 3 बच गया, इसमें पूरा पूरा भाग चला जाएगा तो इक्वलिटी नहीं आएगी, समझ रहे हो? 7 का भाग ट्राई कर लो, 7 से 3 बच गया, और 7 का भाग इधर ट्राई कर लो तो 7 एकम 7, 4 42 में 3 बच गया, और 7 से इधर ट्राई कर लो, फिर कितना बच जाएगा 14, फिर 4, 7 छंग 42, फिर 3, तो 7 की एक संभावना बन सकती है। लेकिन अब ऐसे ऑप्शन एग्जाम में कितने चेक करोगे? तो सबसे पहले जो मैं तरीका बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनना मेरी बात। क्या करना है, सबसे पहले सेकंड वैल्यू को फर्स्ट में से घटाओ, 2 42, फिर थर्ड वैल्यू को, थर्ड कितनी है 185 में से 115 घटाओ 70, और फिर लास्ट में थर्ड वैल्यू से फर्स्ट वैल्यू घटाओ, 2 18, 8 में 7 112, 42, 70, 112 का एचसीएफ लेना है। ये सब किसके पहाड़े में आते हैं? 14 के पहाड़े में 42 आता है, 70 आता है, ये भी देख लो, 8 चौक 32, 3 8 3 11, बिल्कुल ये भी। तो इन सब का एचसीएफ बन जाएगा 42, 14 कितना बन जाएगा 14। अब ये हो गया। अब आप कहोगे कि भी डायरेक्ट 14 की बजाय भी कोई तरीका बताओ, तो आपको हमेशा मैं बोलता ही हूं भाग विधि फॉलो करनी चाहिए। तो 42 का भाग 70 में, 10 में से 2 गए 8, और 6 में से 4 2 28, 42 से 12 में से 8 4 1 14, 14 से 28 कैंसिल, तो रिमाइंडर 0। तो यहां से 14 बन गया, और 14 का भाग 112 में जाता ही 8 बार, तो रिमाइंडर, तो आपका फाइनल आंसर बन जाएगा 14 इज द करेक्ट आंसर। तो सबसे बड़ी बतानी, अब आप कहोगे सर 7 भी तो हो रही थी, 7 भी हो रही है और 14 भी हो रही है, तो हमें सबसे बड़ी वैल्यू बतानी है। ओके,
अर्जुन सर मैं पिछली बार 0.12 से रहा था, इस बार नहीं रहना ना, इस बार भर्ती भी बड़ी है तो थोड़ा ढंग से लग जाओ, है ना। और वापस कह रहा हूँ, लाइव बैच आ रहा है, मैंने बता दिया अक्टूबर में हम लाइव बैच लेकर आएंगे, उसमें प्रॉपर पहले दिन से क्लास में लग जाना है ना। फिर है ना बहाने मत क्या लाइव बैच नहीं, इस बार लाइव बैच है प्रॉपर, उसके लिए भी शुरू हो रहा है और यूपी पुलिस वाले दोनों बच्चों के लिए, तो बढ़िया मौका आपके पास। और चाहे तो अब इस बैच को आप लोग जो अदर बच्चे हैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस का हो, एमपी पुलिस का, वो ज्वाइन कर सकता है, लेकिन दिल्ली पुलिस वालों का पेपर जल्दी है तो उनको रिकॉर्डेड ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि ये बैच एसएससी और यूपी के अकॉर्डिंग चलेंगे, अलग बैच। ओके। एक साइकिल सवार 2 घंटे में 30 मिनट, 2 घंटे 30 मिनट में 20 मील और 1 घंटे 15 मिनट में 10 मील की यात्रा करता है, औसत चाल बताओ। तो आप सभी बच्चों को पता है कि जब अलग अलग डिस्टेंस है, औसत चाल बराबर दूरी बटा समय। पहली दूरी 20, दूसरी दूरी 10। पहला समय 2.5 घंटे, दूसरा समय 1.25 घंटे। अब बहुत जने कहेंगे ये कैसे आया, अरे भी देखो 2 घंटे 30 मिनट है, सरल भाषा में 2.5 घंटे ही बोलते हो ना, लेकिन अब देखो सुनो, 1.25 घंटे, 1.25 घंटे कैसा है यार, अभी 15/60 किया था, तब बना 1/4। चलो 20 और 10 ये तो 30 हो गए, बटे में देख लो, 4 और 1 5/2, 5/4, एलसीएम बन गया 4, यही बनेगा 4 और 1 5/2, तो 4 10 प्लस 5 15 30, 4 ऊपर चला जाएगा, 15 से 30 कटता है 2 बार, 4 दूनी 8, तो औसत चाल हो जाएगी 8 मील पर आवर। क्या हो जाएगी, 8 मील है, इस बार किलोमीटर नहीं देकर इन्होंने मील दिया। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक साइकिल सवार और एक जॉगर एक निश्चित दूरी को तय करने के लिए चाल से तय करते हैं। यदि जॉगर साइकिल सवार से दूरी का 1/3 दूरी को साइकिल सवार द्वारा लिए गए दुगुने समय में तय करता है, जॉगर और साइकिल सवार की चाल का अनुपात। तो सबसे पहले बात करते हैं दूरी की। ये साइकिल, एक जॉगर और साइकिल सवार है, पहले जॉगर, फिर ये देखो साइकिल सवार। ओके, ये साइकिल सवार है। अब ध्यान से सुनना, जॉगर साइकिल सवार से तय की दूरी का 1/3 दूरी चलता, डिस्टेंस 1/3 का मतलब जब ये 3 चलता है ना, तो जॉगर भाई साहब 1 ही चलते हैं, लेकिन साइकिल सवार द्वारा लिए गए समय के दुगुने समय में तय करते हैं। ये भाई साहब अगर एक समय लगाते हैं ना, तो ये टाइम डबल लगा देते हैं। अब आप सब लोग मुझे बताओ, अगर मैंने आपको दूरी बता दी और मैंने आपको समय बता दिया, तो क्या मुझे आप लोग चाल नहीं बता सकते? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो यही करना था यहाँ पर, 1/2 अनुपात 3/1। बटे में है तो एलसीएम से गुणा कर लो, तो यहां से देखो 2 से 2 कट गया, 1 अनुपात 3 दूनी 6, 1:6 इनका स्पीड का रेशियो होगा, जो हमारे साक्षात तीसरे ऑप्शन में मौजूद है। क्लियर है, समझ में आ चुका है सभी को? तो एक बार सब बच्चे जय हिंद का मैसेज कर दो कि यहां तक की बात हमें एकदम क्लियर है। सर मुझे मैथ से डर लगता है, अभी उसी के इलाज के लिए भी आपका ये चैनल है, ट्रिकी मैथ्स। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। 5,000 रुपए एक वर्ष के लिए 4% की दर से वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किए जाने पर चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर बताओ। बहुत बढ़िया सवाल है भी। 4% की दर से वार्षिक और अर्धवार्षिक किए जाने पर चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर बताओ। सीधी सरल भाषा में बात है कि एक तरफ दर वार्षिक है और एक तरफ दर अर्धवार्षिक है। अब आप लोग सोचो अंतर क्या होगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं वार्षिक दर। तो सीधा दिख रहा है अभी वार्षिक में तो 1 साल की बात है और है 4%। लेकिन जब ब्याज की दर अर्धवार्षिक होती है और समय 1 ही साल है, सेकंड कंडीशन जो है अपनी, तो दर जो होगी ना वो 4/2 यानी 2%। कोई तकलीफ ही नहीं है। तो पहले साल 2%, दूसरे साल ये 2 तो है ही, 2 का 2%, 2 × 2/100 4, तो 0.04, तो टोटल हो जाएगा 4.04। आप सब लोग मुझे बताओ 4% में और 4.04% में अंतर कितने का है? तो 0.04, तो 5,000 का 0.04% पता कर लो।
पॉइंट हटाया तो 2 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो, 5 से 10 2 बार, 2 से ये 2 बार, तो ₹2 का अंतर होगा जो हमारे पहले ही ऑप्शन में मौजूद है। इतना सा सवाल था ये बस। 3 साल होता तो ये भाई साहब तो क्या होते बताओ, 2 साल होता मान लो, तो ये तो हो जाते 4 और 4 का 4% 16, टोटल 8.16। लेकिन यहां फिर तीसरे साल का भी उसी दर से ब्याज जोड़ना पड़ता। क्लियर है? ये सवाल था अपना सिंपल सा। आगे देखिए, आज सवाल जल्दी सॉल्व हो गए ना, कम 13 पे आ गई इतनी सी देर में, सवाल टाइम ही कुछ नहीं हुआ। अंकिता ने मूल मूल्य पर 10% छूट पर खिलौने खरीदे। प्रत्येक खिलौने का मूल मूल्य 50 रुपए था। 50 रुपए की चीज पर 10 का डिस्काउंट मिल रहा, 10% का, तो 450 रुपए की बचत उसने की, तो खिलौने कितने खरीदे? तो सबसे पहले आप लोग मुझे बताओ, 50 का 10% आप बचत कर रहे हो, कितने रुपए बढ़ेंगे? वैसे तो आप डायरेक्ट ला सकते हो, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बोल देता हूं, 50 × 10/100, तो भाई साहब आप प्रत्येक खिलौने पर 5 रुपए बचाने वाले हो। लेकिन देखो, मैं आपको इसको सॉल्यूशन करा देते, फिर 10% की एक डायरेक्ट ट्रिक बताता हूं। अब देखो, एक बच्चा कह रहा सर मेरे यही शिफ्ट थी एग्जाम में, बढ़िया भी शिवम, 450 रुपए उसने बचाए और वो कह रहा हर आइटम पर 5 रुपए बच रहे हैं, तो इसका मतलब ऐसे उसने कितने आइटम खरीदे होंगे? टोटल 90। ये आपके आंसर है। तो जितना आप समझ के जाओगे ऐसे प्रश्नों की, 2022 वाले जो सवाल मैंने कराए, 2021 में जो पेपर हुए थे, अगर वो पढ़ के गए तो वो हेल्प मिली होगी उन चीजों से। वैसे इस बार के पढ़ के जाओगे तो और ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो शिवम देख लो आपकी शिफ्ट कितनी आसान थी, आप पूरे मार्क्स ला सकते थे। एक मैं ये कह रहा था, कोई भी नंबर का 10% लाना ना, 125, 300 हो गया, 2447 हो गया, 19200 हो गया, कोई भी नंबर का 10% लाना हो तो अंतिम से एक अंक के बाद पॉइंट लगा दो। यहां पर एक अंक के बाद क्या लगा दो? पॉइंट लगा दो। 125 का 10%, कोई भी पूछ ले आज से कि 15 का 10% 1.5, 3000 का 10% 300, 1200 का 10% 120, 50 का 10% 5, अंतिम से एक अंक पर पॉइंट। कोई बोल दे 1915 का 10% 191.5, जिसको 10 पता है, 20 के लिए 2 गुणा, 30 के लिए 3 गुणा, 40 के लिए 4 गुणा, 25 के लिए 2.5 गुणा कर सकते हो। समझदार हो जाओगे। अगर आपको परसेंटेज कैलकुलेशन सीखनी है तो थोड़ा इन चीजों को समझना होगा। एक पुरुष का व्यय उसकी आय का 70% है, बहुत बढ़िया भी। यदि उसके आय में 20% और 50% की दो क्रमिक वृद्धि होती है, कंसेक्यूटिव इंक्रीमेंट होता है, तो उसका नया व्यय पिछले व्यय से कितना ज्यादा या कम है, ताकि उसकी नई बचत पिछली बचत की 2.5 गुणा है। नई बचत पिछली बचत की 2.5 गुणा। अब ये सारे देखो, ये 11 की 12 की, ये कौन सी शिफ्ट है? 11। ये देखो, ये सारे शिफ्ट आप लोगों के लिए तैयार किए गए हैं, जो आपकी बुक के लिए तैयार हो रहे हैं। और मैंने पहले ही बताया था, इस बार ये जो बुक आ रही है ना, ऐसी बुक आज तक नहीं आई होगी प्रॉपर एग्जाम के लिए, जैसे जीडी के लिए हम तैयार कर रहे हैं। हर जगह किसी भी क्षेत्र से आपको ये ओल्ड इज गोल्ड बुक देखने को जरूर मिलेगी। ओके, क्योंकि ऐसी जो कंटेंट हमने तैयार किया ना टॉपिक वाइज, कभी तक किसी ने इस तरह का कंटेंट तैयार नहीं किया। और हमारी थ्योरी में क्या है, इस पैटर्न से कि आप आसानी से उन चीजों को समझ पाओ। चलिए, तो सबसे पहले देखो, ये देखो आय है, ये व्यय है, और ये अपनी बचत है। तो वो कह रहा है 70% उसकी आय का व्यय होता, मतलब खर्चा हो जाता अभी, तो 30 की बचत, इनकम 100। फिर उन्होंने एक सिंपल बात बोली है कि इनकम 2 वृद्धि हो रही है। देखो, इनकम में 2 की वृद्धि, पहले 20 की वृद्धि 120, फिर 50 की वृद्धि 150। देखो, पहले 20 बढ़ा 120, फिर 50 बढ़ा 150, 0 से 0, 0 से 0। इसका मतलब अब जो इसकी इनकम है ना 180 हो गई। लेकिन वो कह रहा है कि इसके साथ व्यय में क्या चेंज होगा? बचत पिछले बचत की 2.5 गुणा है। अब बचत को 2.5 गुणा करना है, सेविंग्स को। तो आप देखो, 30 का 2.5 गुणा, 30 का डबल 60 होता है, 30 का आधा कितना हो जाएगा बताओ? 15, 60 और 15 हो गए 75। नहीं तो गुणा करके पॉइंट हटाओगे तो ये आ जाएगा वापस। मुझे आप सब लोग बताओ, अब ये हमने समझ लिया, 180 में से 75 हो गए, तो बचत कितनी हो गई? 105। आप सब लोग बताना भी, 70 से 105, तो 35 की वृद्धि 70 के ऊपर गुणा 100। और समझदार इंसानों को बात समझ में यही आ जाती है कि 70 से आधा होता है 35, तो 50%। और नहीं तो देखो, 0 से 0, 7 से ये 5,
50% का इंक्रीमेंट होगा, 50% की वृद्धि हो जाएगी। ये सवाल था सिंपल सा, क्लियर है? वापस देख लो भी, आई में 2 वृद्धि हुई है, 20 की वृद्धि, 50 की वृद्धि, आई हो गई 180। ठीक है, चलो पहली बात। फिर बोला बचत 2.5 गुना हो गई 75, 180 में से 75 गए तो 105 ही वे होंगे। अब बताओ, जो आदमी 70 का खर्चा कर रहा था अब 105 का कर रहा है, 35 रुपए बढ़ गया, 70 के ऊपर गुणा 100, ये है आपका आंसर। ओके, अब देख रहे हो पहले कितनी संख्या में बच्चे थे, धीरे धीरे कम हो रहे हैं। कंपटीशन भी इसी तरह से कम होता है। जब एग्जाम आता है, एग्जाम की भर्ती का सुनते हैं ना, कॉपी किताबें इकट्ठा हो जाती है, कॉपियां किताबें भर लेते हैं कमरे में, फिर धीरे धीरे वो पढ़ाई कम होती है, कम होती है, कम होती है, फॉर्म भरते हैं, तब तक फिर जोश रहता है, फिर सोचते हैं कि अभी तो पेपर भी हल नहीं हुए, फिर आगे बढ़ते हैं कि अभी तो टेस्ट सीरीज भी नहीं मिली, अभी इतना सारा कोर्स पढ़ा, धीरे धीरे करके वो गेम से बाहर हो जाते हैं। इसी प्रकार से जिस तरह से ये संख्या कम होती है, यही पैटर्न चलता है पेपर, इसके तैयारी में भी यही पैटर्न है। अब देखना, अभी जो संख्या है ना, जब आप सोचना जिस दिन नोटिफिकेशन आ जाएगा, इससे 10 गुना बच्चे लाइव होंगे, देखना, क्योंकि वो उस टाइम तैयारी पर बैठेंगे। अब सोचो आप उनसे कितना आगे जो अभी से तैयारी में लग चुके हो, थोड़ा इस चीज को समझो आप। और जो इस बार लग गया और प्रॉपर तैयारी के साथ, इस बार जनवरी फरवरी में जो पेपर होगा और उसका जब रिजल्ट आएगा ना, निश्चित रूप से इस बार उसमें सफलता लिखी है। चलिए, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, ध्यान से समझिएगा। सर हम यहीं पर, अरे देखो मैं आपको नहीं कह रहा हूं कि आप यहीं पर रुको या मत रुको, मैं तो आपको एक पैटर्न बता रहा हूं, ये चीजें ऐसे चलती है हमेशा। ओके सर, ये 35 कहां से आ गया? बिल्कुल जायज क्वेश्चन है। देखो अभी 70 रुपए का खर्चा था ना, वो खर्चा अब 105 हो गया। ये 105 कैसे आया? पहले आदमी 100 रुपए कमा रहा था, अब 180। पहले बचत 30 की होती थी, अब उसकी बचत 75। 180 में से 75 गया 105। अब हमें बोला है कि व्यय में कितने % अधिक या कम। तो भाई साहब, जो 70 बचत हो रही थी वो 105 हो गई, तो इनका गैप जो है ना वो 35 है। ठीक है प्रिंस, मेरे हिसाब से डाउट क्लियर हो चुका होगा। गीता और राधा के पास आय का अनुपात, रुपयों का अनुपात गीता एंड राधा का 7:15 है, एंड राधा एंड सविता का अनुपात 7:16 है। यदि गीता के पास 980 रुपए है तो सविता के पास रुपए बताओ। अब ये आपका फेवरेट सवाल है। अनुपात में पहला टाइप ही सिंपल सा हम पढ़ते हैं, तो आप सब बच्चों को पता है, इधर 15 को बढ़ाएंगे, इधर 7 को। 49, 105, 16 इंटू 5 80, 8, 24, 240 ही होगा। ओके, अब ध्यान से सुनना, वो कह रहे हैं कि गीता के पास 980 रुपए है, हम कह रहे हैं गीता के पास 49 रुपए है, तो अपना 1 अनुपात, ये रेशियो को दर्शाता हमेशा, 1 अनुपात 20 का। सविता के पास 240 यूनिट है, तो 240 इंटू 20, तो सविता के पास रुपए हो जाएंगे 4800, और ये अपना राइट आंसर बन जाएगा। क्लियर है? वीडियो भी हमारे एंड से एकदम सही चल रहा है, आप एक बार इसको बैक करके वापस ज्वाइन कर लो। सर रेलवे, एएलपी, आरपीएफ वगैरह की कोई बुक है क्या? वो भी तैयार हो रही है, वो आएगी, एग्जाम आने दीजिए थोड़ा, उसका कुछ नोटिफिकेशन वगैरह वो भी तैयार हो रही है। उसके बाद जीडी के जस्ट बाद वही बुक आएगी। एक तेज लोकल ट्रेन में 60 किलोमीटर की लिए धीमी लोकल ट्रेन से 30 मिनट कम समय लेती है। यदि धीमी लोकल ट्रेन की चाल तेज वाली से 20 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, तो धीमी लोकल ट्रेन की चाल क्या होने वाली है? अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। और वैसे आप इसको बहुत सरल तरीके से कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास एक चीज तो क्लियर है ना, कि 60 किलोमीटर की डिस्टेंस है, और जो टाइम डिफरेंस है ना दोनों ट्रेन में, एक तेज है, मान लीजिए बड़ी तेज हो गई है, छोटी, इनका डिफरेंस 30 मिनट का है। और जो इनका स्पीड डिफरेंस है, बड़ी ट्रेन और छोटी ट्रेन के स्पीड का डिफरेंस जो है वो कितना है माय डियर स्टूडेंट? वो है 20 किलोमीटर पर आवर। तो आप इस चीज को समझो, इसको मैं नहीं लिखता हूं, अपने इसके काम चल जाएगा। ऐसे प्रश्नों को हमेशा समय बराबर दूरी बटा चाल, और इन दोनों के बीच जो अंतर है ना वो 30 मिनट्स का होना चाहिए, 30/60 का। चेक कर लेते हैं। मैं अगर चाल को 30 रखता हूं, इसको मैं 30 रखूं तो इसको लगे 2 घंटे, इसको 20 कम रखो धीमी वाले को, तो आप बताओ
अच्छा, धीमे वाले को ज्यादा टाइम लगेगा, तो फिर बोला धीमी की स्पीड बताओ, धीमी की 30 कर दो तो इसकी 50 कर लो। इन दोनों का अंतर, तो यहां से देखो, यहां लगे 2 घंटे, यहां से लगे 1/1/5 घंटे। आप बताओ कितना हो जाएगा? अभी नहीं होगा। 1/1/5 में 1.2 घंटे होते हैं, अंतर नहीं होता है। तो पहला ऑप्शन तो खारिज हो गया। दूसरा, अगर 50 रखते हो तो ये 70 रखना पड़ेगा, यहां भी आपको पता पूरी वैल्यू कटेगी नहीं। तीसरा ऑप्शन, अगर 40 रखते हो, धीमे वाले की स्पीड 40 है तो इसकी स्पीड 60, तो आप बताओ, इसको लगे 1.5 घंटा, इसको लगा 1 घंटा, तो आधे घंटे का डिफरेंस है, और आधा घंटा मतलब 30 मिनट। इसका मतलब धीमे वाली की जो स्पीड है 40 km/h होगी। इससे सरल सवाल कुछ नहीं है, अगर आप इस तरीके से फॉलो करते हो। और इसको जबरदस्ती कोई समीकरण बना के परेशानी होना है तो वो एक अलग चीज है। बाकी ऐसे प्रश्नों को ऑप्शन से हल करना चाहिए, क्योंकि आपके पास डेटा अवेलेबल है और बहुत इजीली आप कर सकते हो। साक्षी और कोमल मिलकर एक काम को 10 दिन में, कोमल उसी काम को 22 दिन में, और कोमल ने उस काम को 22 दिन में, उन्होंने एक साथ काम शुरू किया। 3 दिन बाद उन्होंने काम साक्षी ने छोड़ दिया। कोमल से इस कार्य अकेले करे तो पूरा समय कितना लगा? तो ये देखो, साक्षी प्लस कोमल 10 दिन, कोमल उसे 22 दिन में। एलसीएम ले सकते हैं 110, ये 10 बार, 10 ही है ना उसमें, देख लेते हो 10, ठीक है 22, ये इससे देखो 11 बार, ये इससे बोलो 5, तो यहां से कोमल की एफिशिएंसी 11 - 5 यानी 6 की। फिर इन्होंने बोला, उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, और लेकिन साक्षी ने 3 दिन बाद काम छोड़ दिया। तो साक्षी प्लस कोमल 11 की एफिशिएंसी से काम कर रहे थे, 3 दिन काम किया तो हो गया 33, 10 में से 3 7, ओके, 10 में से 3 7, 10 में से 3 77। अब ये काम कोमल को करना, और कोमल की एफिशिएंसी कितने की है बोलो? अच्छा, साक्षी की एफिशिएंसी होगी ये वाली, कोमल ने शेष कार्य अकेले पूरा किया तो एफिशिएंसी हो गई 5 की। अब यहां देखिए, एक सेकंड, कुछ त्रुटि तो नहीं हुई है? साक्षी और कोमल 10 दिन में, कोमल उसी काम को 22 दिन में पूरा करती है। 10 2 5, 2 11, ठीक है, 11 5 55 110, ठीक है, 11 22 से फिर 5, ठीक है, 11 - 5, साक्षी की एफिशिएंसी हो गई 6। साक्षी ने 3 दिन बाद ये काम छोड़ दिया, 33 हो गया, 10 में से 3 7, और 10 में से 3 7 77, और ये काम कोमल ने शेष पूरा किया। अब दोनों का टोटल टाइम बताना है, तो 3 + 77/5, तो ये हो गया 15 + 77/5, तो ये हो जाएगा 92/5, और ये 92/5 आपके सी ऑप्शन में, सिंपल सी एक जोड़ थी। एसएससी जीडी का न्यू बैच आपके अक्टूबर में आएगा। 5 अक्टूबर को हम लोग लाइव बैच शुरू कर देंगे, 5 या 1 अक्टूबर, अब देखें, कल मैं आपको फाइनल बता दूंगा उसका, ठीक है। एक बार आज क्या है, अपने वेडनेसडे है ना, फिर संडे, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15% घटाने के बाद शेषफल से पुनः 25% घटाने पर 4335 बचते हैं। वास्तविक मूल्य बताओ। 43 तो अंतिम में है ना, वास्तविक मूल्य कुछ था, तो उसको शुरू का मूल्य लाने के लिए पहले 100 थे, 15 घटाए तो 85, पहले 100 थे, 25 घटाए तो 75, तो ये वास्तविक मूल्य तो यही था। घटाने के बाद ये रिजल्ट आया ना, और वास्तविक मूल्य हमेशा इस वैल्यू से कुछ ज्यादा रहेगा। 25 से 4 बार, 25 से 3 बार, चलिए 5 से ये 20 बार, 5 से बोलो 17 बार, 17 दूना 34, 6 3 9, 17 × 5 85, 8 17 × 5 85, 3 से वैल्यू देखो, 24 1 और 5, ये हो जाएगा गुणा 85 × 80, 0 8 45 4 64 और 4 68, 6800, और 6800 आपके डी ऑप्शन में ही मौजूद है। सर आप कंप्यूटर का बैच चालू कर दो। हाँ रिकी पहले चलाया तो था कंप्यूटर का, और रिकी आप तो पुराने स्टूडेंट हो, मुझे जहां तक याद है, क्या पता आप वही पुराने कंटिन्यू पढ़ रहे हो। 110 से 33 गया तो
कौन से सवाल में कह रहे हो 110 से 33? हाँ तो 110 से 33 ही तो गया है। हाँ ये 33 ही तो घटाया तब ये 77 आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19वां सवाल। एक बैंक अर्धवार्षिक रूप से 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज संयोजित करता है। एक ग्राहक वर्ष की पहली जनवरी और पहली जुलाई प्रत्येक को 3200 रुपए जमा कराता है। वर्ष के अंत में ब्याज के रूप में उसे कितने रुपए प्राप्त होंगे? मतलब ये कहूंगा अभी तक के इस सेशन में थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन, थोड़ा बहुत जो कह सकते हो वो यही वाला, ज्यादा भी नहीं, 2-3 लाइन का है, लेकिन गणना मतलब कहने का मतलब आप सबको पता है ब्याज की दर कैसी है माय डियर स्टूडेंट, अर्धवार्षिक। और अर्धवार्षिक का मतलब जो दर होगी 10/2 यानी 5%। तो हर 6 महीनों में ब्याज आएगा, 1 साल के लिए जमा करता है। तो आप बताओ, एक जो जनवरी में जमा करता है तो उसको हर 6 महीनों में, तो ये तो पहली 6 माही। और एक जो जुलाई में जमा करता है, पहली जुलाई को 3200 रुपए और जमा कराता है, तो उसके पास जनवरी वाले भी हो गए और जुलाई वाले भी, 2 सेगमेंट आ चुके। इस तरीके से 2 बार ब्याज लगेगा उसका। तो पहला जो दर है वो कितने परसेंट हो जाएगा? 3200 का 5%। और 3200 का 5% देखो, 0 से 0 160 रुपया। कितने रुपए हो जाएंगे माय डियर स्टूडेंट? 160 रुपए पहले में, पहली कंडीशन जनवरी वाले में। सेकंड में देखो, पहले 5%, फिर 5% सेकंड में, दूसरे 2 दर लगेगी, लेकिन 5 का 5% 0.25। तो यहां टोटल ब्याज जो लगेगा ना 10.25% लगेगा। ये फर्स्ट ईयर के लिए, ये सेकंड ईयर के लिए, ध्यान रखना। ओके, अब जोड़ लिया। तो आप बताओ 3200 का 10.25%, परसेंट है तो बटा 100, पॉइंट हटाया 2 0, 0 से 0 कैंसिल, 25 चौक 100, 25 एकम 25, 25 से ये 4, 4 से ये देखो 8 बार, 8 इंटू 41, 8 चौक 32, 328 और 160। तो आप बताओ 160 और 328 को जोड़ लो, टोटल आपका ब्याज हो जाएगा 488, जो आपके डी ऑप्शन में मौजूद है। सर जीडी में कितने पद आएंगे? देखो भाई, इंफॉर्मेशन तो 84,000 पोस्ट खाली पड़ी है। अब गवर्नमेंट के ऊपर है वो कितने पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन लाती है। लेकिन क्या है, देखो चुनावी वर्ष है तो पूरी संभावनाएं हैं कि मैक्सिमम पोस्ट को उसमें से रिलीज किया जाएगा, मैक्सिमम, ये आप मान के चलिए। चलिए ओके। सर क्वेश्चन का लैंग्वेज कैसे समझे? लैंग्वेज समझने के लिए वही होता है भाई, पहले टॉपिक पढ़ना पड़ता है, टॉपिक के बाद हर टाइप को क्लियर करना पड़ता है, फिर प्रीवियस ईयर्स पढ़ने पड़ते हैं, फिर मॉक टेस्ट लगाने पड़ते हैं, तब जाकर चीजें क्लियर होती है और वर्दी का सपना जो है ना वो पूरा होता है। तो एक प्रोसेस है, उसको फॉलो करना पड़ता है। और अगर आपके पास अगले 90 दिन आपके पास है कि मैंने अगले 90 दिन में जी जान से मेहनत कर सकता हूं, तो मोस्ट वेलकम है आपका हमारे लाइव बैच में जो अक्टूबर में शुरू कर देंगे। सर आपके पढ़ाने से बिहार पुलिस में सेलेक्ट हो गया रोशन, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अरे ये सिलेक्शन वाले रोज आ जाते हो आप लोग, मिठाई तो एक भी भेजते हो नहीं है? अरे भेज दिया करो, है ना, खर्चा कितना का आएगा बताओ। सर एग्जाम में डर कैसे खत्म होगा शिवम जी? उसके लिए तो सीधा मैंने जो बताया ना प्रोसेस, उसको फॉलो करना पड़ेगा। सर दिल्ली पुलिस में कंप्यूटर बैच का कोई सॉल्यूशन करा दो। एक चीज मैंने और सोची है कि हमारे पास कंप्यूटर का पड़ा है कंटेंट, तो हम सोच रहे हैं कि जिन बच्चों ने दिल्ली पुलिस बैच ज्वाइन कर रखा है ना ऐप के ऊपर, उन बच्चों को हम वो कंप्यूटर वाला कंटेंट में डाल दूंगा आज उस बैच में, ताकि जो पढ़ना चाहे वो पढ़ सकता है उसको। ओके चलिए आगे लास्ट कवर कर लेते फिर बात करते हैं। 950 में खरीदा, 1150 में बेचा, लाभ प्रतिशत। अभी 950 की चीज को आप 1150 में बेचोगे तो लाभ तो होगा कितने का बोलो? 200 का लाभ 950 पर गुणा 100, 0 से 0, 5 से 4 बार, 5 से 19 बार, 400/19, 19 दूना 38, कितने बचे भी? 2, 19 से कम 19, फिर एक बचा 21 पॉइंट कुछ बनेगा जो भी। तो इसको लगभग आप 21%, इसलिए घबराओ मत, लगभग ये आंसर निकटतम पूर्णांक में बताना है, तो 21% इज द राइट आंसर।
चलिए, तो ये था आज का हमारा सिंपल सा सॉल्यूशन, और उम्मीद करता हूं इस क्लास के दौरान आपको थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं आई होगी एक भी प्रश्न में, और अगर आई है तो मुझे जरूर बताइए, उसको मैं रिपीट कर सकता हूं। और एक बार मैंने हमेशा बताया कि थोड़ा सा रिवाइज कर लो। एड्रेस मैंने बताया ना भी, जोधपुर है आपकी जगह राजस्थान में। यहां पर आप पहुंचकर जो आपके व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, चैट का जो ऑप्शन है, यूट्यूब है, वहां पर आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और जल्दी हम लोग प्रॉपर एड्रेस आपको प्रोवाइड करा देंगे, क्योंकि यहाँ पर, ताकि आप लोग लोकेशन जो है वहां पर प्रोवाइड करा देंगे, वहां पर आप आकर अपनी मिठाई पहुंचा सकते हैं ना। चलिए, आज का सेशन अच्छा रहा। अब थोड़ा बात करते हैं ना, तो चल सकता है ना, क्योंकि क्या है कि जो बच्चे पढ़ने आए, अब वापस अगले, कहीं ना कहीं हो सकता है अगले और टीचर से उनकी क्लास होने वाली थोड़ी देर में, 10 बजने वाले हैं, क्योंकि फिक्स टीचर्स का टाइम होता है ना, तो इसलिए अपना टाइम हो चुका है। अब बोलिए अपन हताई करे, जिसको हताई करनी है भी, बातचीत करनी है, अपन राजी है। और जिनको और पढ़ने जाना है पढ़ सकते हैं, पढ़ लो, कहीं से भी पढ़ो, किसी भी टीचर से बढ़िया से पढ़ो, उनका कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। आज के दिन में आप बताओ, जो ये जो एग्जाम है, डिफेंस एग्जाम हो गया, पुलिस एग्जाम हो गए, इनके कोर्सेज आप खुद बताओ कितनी क्या प्राइस में मिल रहे हैं। मतलब मैं देखता हूँ बहुत सारे ऐसी कोचिंग और टीचर्स है, बहुत अच्छा एफर्ट कर रहे हैं। मतलब 1000 रुपए, 1500 रुपए में आपको ऑल सब्जेक्ट्स प्रोवाइड हो रहे हैं। तो अच्छा लगता है कि भी आज इतनी रीजनेबल फीस में हर बच्चा पढ़ पा रहा है। कॉन्टेक्ट नंबर मैंने बताया ना, बहुत बार बता दी, एक बार और बता देता हूं। लो, ये अपने कॉन्टेक्ट नंबर है भी। ठीक है, ये नंबर आप सेव कर लो, इस पे व्हाट्सअप कर दिया करो मैसेज। ठीक है, एक नंबर हम और प्रोवाइड कराएंगे जिसपे आप रेगुलर, इसमें अब क्या है, व्हाट्सअप ही है इतने। अब देखो भैया, लिमिटेड अभी टीम है ना, टीम को जब और बढ़ाएंगे तो आपसे रेगुलर एक नंबर दे देंगे, जिसमें आप लोग जो भी टीम होगी उससे बात कर सकते हो, है ना। ताकि बहुत बार क्या होता है, अभी एसएससी जीडी का फिजिकल इधर चला था, बच्चों ने रनिंग वगैरह के लिए आए थे, बीएसएफ वगैरह, मैसेजेस आए थे लेकिन नहीं मिल पाए थे किसी कारणवश। लेकिन ताकि आगे कभी आप लोग आओ तो आराम से मिल सको, इसलिए एक नंबर प्रोवाइड कराएंगे। ओके, अरे नहीं सियाराम, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। बताओ क्या क्वेश्चन है आपका, आपने मैसेज ही अब भेजा है। चलिए, तो रवि मैंने कांटेक्ट नंबर ही बताया था अभी। ये सर झारखंड कब आओगे, आप बता दो कब आना है। सर क्या दिल्ली पुलिस में क्वेश्चंस टफ आते हैं? टफ आते हैं, 2-3 क्वेश्चन तो टफ आते हैं, बाकी नॉर्मल यही लेवल रहता है जीडी वाला, जीडी से कम ही रहता, ज्यादा नहीं। बाकी 2-3 क्वेश्चन है ना घुमाने वाले आएंगे। घुमाने वाले मतलब कैलकुलेटिव बोल सकते, थोड़ी कैलकुलेशन। मैंने एक चीज नोटिस की है, दिल्ली पुलिस के भी पेपर कराए, ये भी कराए, तो बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, जैसे आरडब्ल्यूए का बोल रहे हो गौतम आप, बिल्कुल बहुत अच्छा कंटेंट इतनी रीजनेबल फीस में प्रोवाइड हो रहा है वहां पे, बिल्कुल उसमें कोई दोहराई नहीं। हम भी सपोर्ट करते हैं उस चीज का पूर्ण रूप से। दिल्ली पुलिस के लिए मैथ्स की कौन सी क्लास लो? अब देखो, दिल्ली पुलिस के लिए आप दिल्ली पुलिस का ही बैच ज्वाइन करो, क्योंकि उसमें पूरा टॉपिक डिस्कशन, उसके प्रीवियस ईयर सारी चीजें होगी। एसएससी जीडी की तैयारी कहां से शुरू करें, कौन सा सिलेबस पढ़े? तो भी एसएससी जीडी के लिए, मैथ्स के लिए तो आपके पास हमारी ऐप के ऊपर कोर्स मैंने बताया, अक्टूबर में लाइव बैच शुरू होगा, रिकॉर्डेड बैच ऑलरेडी चल रहे हैं, आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और बाकी ऑल सब्जेक्ट के लिए भी आप इंडिविजुअल टीचर्स के साथ भी पढ़ सकते हो, कंबाइंड भी पढ़ सकते हो। और आपके पास, आपको पता है भी 4 सब्जेक्ट है, तो उनमें से एक आध सब्जेक्ट पर तो आपकी कमांड होगी, और 100% ऐसा तो होना चाहिए, एक आध सब्जेक्ट तो अपना हो। पटवारी का कोर्स कब लॉन्च होगा? एक और चीज है, मैं आपको अच्छी चीज बता रहा हूं, हमने एक चीज और की है जो ऐप पर बहुत जल्दी लागू हो जाएगी, बता देता हूं आप सबको। जो ऐप का होम पेज है ना, उस पर बहुत ही जल्दी ऐसा एक सेगमेंट बन जाएगा। जो हमारी ऐप है उसके ऊपर ये सेगमेंट बनने वाला है अगले 2 या 3 दिन में, कि यहां पर आप लोगों को मिल जाएगा प्रॉपर कि ये लाइव बैच है, ये रिकॉर्डेड बैच है। ओके, ये रिकॉर्डेड बैच है, ये टेस्ट सीरीज है, यहां पर, यहां से आप बुक ऑर्डर कर सकते हो। और उसके बाद आप लोग पीडीएफ नोट्स, जो यहाँ पर अगर आप कोई पीडीएफ वगैरह लेना चाहे तो वो ले सकते हो। और उसके साथ साथ जो स्टेट लेवल है, स्टेट एग्जाम्स, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। और उसमें 2 सेगमेंट हमने और भी सोचा आगे, वो मैं बता दूंगा। तो ये सेगमेंट आपको रहेंगे,
ताकि क्या होगा, आपका कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आपको रिकॉर्डेड बैच, देखो रिकॉर्डेड और लाइव में आपको ही पता थोड़ा फर्क रहेगा। लाइव पे क्लिक करोगे तो लाइव बैच जो भी है उनकी फीस आ जाएगी, रिकॉर्डेड पे क्लिक करोगे जो भी बैच है उनकी फीस। फिर टेस्ट सीरीज, इस पे क्लिक करोगे जितनी भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है वो आप देख सकते हो। बुक्स पे क्लिक करोगे, जो बुक्स आप घर पे मंगवा सकते हो वो सारी बुक्स आ जाएगी। ताकि यहाँ पर अब जो दिल्ली पुलिस की चल रही है, आगे जीडी की आएगी, फिर रेलवे की आ रही है, फिर अधीनस्थ चयन बोर्ड के लिए आ रही है, तो बुक्स सब यहाँ मिलेगी। पीडीएफ जो होगी वो भी ले सकते हो, स्टेट लेवल एग्जाम्स, ठीक है, एग्जाम्स के लिए। या फिर एक दो कॉलम और हमने सोचे, ये तो स्टेट एग्जाम्स हो गए, और एक कॉलम और बना देंगे जहां पर एक मैथ्स के जो बैच है वो आ जाएंगे और एक तरफ रीजनिंग के बैच है, ठीक है। तो ये सिंपल फॉर्मेट हम लोग कर रहे हैं थोड़ा, तो ये अगले 2 या 3 दिन में ऐप पर आपको देखने को मिल जाएगा। सर आप लाइव बैच लाया करो प्रत्येक एग्जाम के लिए, बिल्कुल अक्टूबर से जो है ना हम इसी की शुरुआत कर रहे हैं ऐप के ऊपर। ओके, चलिए तो मिलते हैं आप सभी बच्चों से जल्दी अगले वीडियो में कल रात 9 बजे। वीडियो सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो आप लोग, आप ही का चैनल है, सब्सक्राइब कर लिया करो, ठीक है। सर सीआरपीएफ रिजल्ट कब आएगा, रिंकू अभी उसकी मुझे इंफॉर्मेशन नहीं है अभी। सर बैंक के पेपर क्लियर करने के लिए कौन सा बैच ज्वाइन करें, उसके लिए आप शून्य से सीकर ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल। ओके, थैंक यू सभी का, मिलते हैं आप सभी से वापस कल के सेशन में। टेक केयर, गुड नाइट।